हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। 2024 जाने को है और 2025 ने दस्तक दे दी है। रिवाज है बहुत सालों से, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं लोग, नए साल की कस्में, नए साल के वादे रखते हैं। और जनरली होता है कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है, कोई शराब छोड़ना चाहता है, कोई रिलेशनशिप में बनना चाहता है, कोई अपनी हैबिट्स इंप्रूव करना चाहता है। और वेट लॉस के लिए बहुत से लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं कि मैं अगले साल में फिट हो जाऊंगा, लेकिन वो कुछ दिन चलते हैं, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद हम वापस जो है रोजमर्रा की जिंदगी में आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको 8 ऐसी हैबिट बताऊंगा, 8 हैबिट्स विच इफ यू इनकलकेट यू कैन मेक 2025 द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, ऐसी 8 हैबिट्स जो अगले साल में अगर आप उसको, और बहुत सिंपल हैबिट्स हैं, उनको अगर आप अपनाएं तो आप अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा, बहुत कामयाबी और प्रोडक्टिव बना सकते हो अपने इस आने वाले साल के। तो नंबर 1 हैबिट ऑन माय लिस्ट इज बिलीव इन योर सेल्फ। सेल्फ बिलीव, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना और अपनी कामयाबी, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना। सेल्फ बिलीव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नो वे शुड यू हैव सेल्फ डाउट। जहां सेल्फ डाउट आ जाता है वो फेलियर की निशानी है। सो वॉट एवर यू डू इन लाइफ, प्लीज हैव बिलीव इन योर ओन कैपेबिलिटीज, योर ओन हार्ड वर्क and your perseverance to achieve that aim. So first habit that you need to inculcate is believe in yourself. Number 2 habit है जो मैंने इस पे पहले वीडियो भी बनाई है, वो है जर्नलिंग की, वो है डायरी राइटिंग की, वो है अपने आप में रिफ्लेक्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप से बात करना। और लिखने की कला भी कहीं ना कहीं खोती जा रही है। सो ये सेल्फ हेल्प टूल है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप करके देखिए कि आप हर रोज अपना एक डायरी मेंटेन करिए और जर्नलिंग करिए और उसके अंदर अपने आप से बातें करें और आपने जो आपके साथ जो आपने खुद किया अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें और देखें आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम यू कैन हैव ग्रेटिट्यूड जर्नल ऑल्सो। बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स यू हैव, बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, टू योर नेशन, टू द सोसाइटी दैट हैज गिवन यू सो मच। सो अगर आप ये करोगे तो यू विल बी मच बेटर individual. So second habit is journaling, diary writing, introspection and gratitude. तीसरी हैबिट उसी से जुड़ी हुई है जिस पे मैंने बहुत बात करता हूं, वो है हैबिट ऑफ रीडिंग। मैं कहता हूं 10 पेज, लेकिन आज मैं कह रहा हूं 10 मिनट, 10 से 20 मिनट। इफ यू कैन डिव एवरी डे 10 to 20 मिनट्स, 10 से 20 पेज अगर आप रोज पढ़ें तो आप सोचें महीने में कितनी किताबें, साल में कितनी किताबें। और जो एक साल इस हैबिट को अपना लेगा वो अपने आप में अलग कैटेगरी का इंसान बन जाएगा। यू विल बी वाइजर, आपकी विकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आप डायरी राइटिंग कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो तो आप सोचो कि हाउ मच योर पर्सनैलिटी विल चेंज। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। चौथी हैबिट जिसकी कि मैं कई बार रोज ही वॉक द टॉक करता हूं, बताता रहता हूं आपको अपनी साइकिलिंग से, वो है मेक फिजिकल एक्सरसाइज अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ। वो आप जिमिंग करते हैं, आप योगा करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप ट्रैकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जो भी है, बट प्लीज मेक फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ। आप चाहे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो और यू आर अ स्टूडेंट या आप रिटायर्ड हो मेरी तरह, सो प्लीज मेक दिस एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स अ डे। एंड इसमें वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेज है, वो आपकी चॉइस, आपके शरीर के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, बट स्पेंडिंग सम टाइम ऑन योर फिजिकल फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवी हैबिट जो आपको करनी चाहिए और खास तौर पे यंग जनरेशन से इस चीज के लिए मैं काफी नाराज रहता हूं, उनको बताता भी हूं, वो है पर्सनल ग्रूमिंग। कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रूमिंग इज टेकिंग अ बैक सीट। तो हम बहुत कैजुअल घूमते रहते हैं जहां भी जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, घरों में। सो आई वॉन्ट यंग जनरेशन एंड स्पेशली दोज जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं और जो क्लास 1 गेजेटेड रैंक पर पहुंचना चाहते हैं सिविल या मिलिट्री के अंदर, प्लीज टेक इंटरेस्ट इन पर्सनल ग्रूमिंग। दैट स्टार्ट्स विद ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस अ डे, टेकिंग बाथ रेगुलरली, एंड डू नॉट यूज दिस फैंसी कॉस्मेटिक्स। कोई जरूरत नहीं इसकी यूज करने की। अगर आप अच्छे से अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और बाल टाइम पे कटवाएं, अगर आप बड़े हो गए हैं तो शेव करें, या अपनी बियर्ड है तो उसको भी अच्छे से ट्रिम करके रखें। वेयर सिंपल क्लोथ्स, कोई ब्रांडेड बट स्मार्टली पहने, उसको शूज पहने, सॉक्स पहने, बॉयज बेल्ट पहने। लड़कियां भी अपने आप को जरा स्मार्टली टर्न आउट होकर आप
जहां भी जाते हो, मतलब कहीं आप किसी गैदरिंग में जाते हो तो नजर मुड़नी चाहिए ये देख के कि यंग लड़का है लड़की कौन है, इतनी बढ़िया पर्सनल ग्रूमिंग है। सो पर्सनल ग्रूमिंग प्लीज टेक चार्ज। पर्सनल ग्रूमिंग के साथ साथ है आपकी सिक्स्थ हैबिट जो मैं बता रहा हूं, वो है आपकी सराउंडिंग्स की ग्रूमिंग, वो है आपकी क्लीनिनेस, डी क्लटर, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। सो सबसे पहले आपका टेबल, फिर आपका रूम, इसको डी क्लटर कर दो, फालतू की चीजें निकाल के फेंक दो, डिस्ट्रॉय कर दो, किसी को गिफ्ट कर दो, एंड ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अगर आपका टेबल, आपका रूम, आपकी अलमारी ऑर्गेनाइज है, आप देखना यू आर मच मोर प्रोडक्टिव, यू आर मच बेटर इन whatever studies you are doing because there's so much of calmness around you. एंड एक और चीज मैं देखता हूं जो लैक करती है, हम लोग अपना वॉशरूम क्लीन करने में पता नहीं क्यों झिझके जाते हैं, हेजिटेट करते हैं। सो प्लीज क्लीन योर वॉशरूम, क्लीन योर टेबल, क्लीन योर अलमीरा, क्लीन योर रूम। सो डी क्लटर योर सेल्फ, क्लीन एवरीथिंग एंड ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। सेवेंथ हैबिट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है गोल सेटिंग। जी हाँ, गोल सेटिंग, बहुत लोग गोल सेटिंग पे बात करते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूं गोल सेटिंग को लेके कि लॉन्ग टर्म गोल बनाओ और शॉर्ट टर्म गोल बनाओ। शॉर्ट टर्म गोल ऐसे होने चाहिए जो कि वीकली, मंथली, 6 मंथली या ईयरली आप उनको क्वांटिफाई कर सकें, उनको मेजर कर सकें। सो हवा में गोल बनाने की जरूरत नहीं है, गोल वो होने चाहिए जो आप लिस्ट बना सको, और ये हर चीज में होना चाहिए। स्टडीज में एनडीए एग्जाम कब है, सीडीएस एग्जाम कब है, AIEEE, जेई कब है, जो भी आपका एग्जाम, यूपीएससी मेन कब है, उसके हिसाब से यू प्लीज वर्कआउट एंड मेक अ प्रोग्राम एंड मेक योर गोल्स अकॉर्डिंगली। सेम थिंग स्टडीज को लेके है, फिटनेस को लेके है, और जो भी आपने एक्टिविटीज करनी है। सो गोल सेटिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार्ट डूइंग इट नाउ, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। एंड लास्ट हैबिट विच इज माई फेवरेट, दैट इज ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन लाइफ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक कोई एयर टिकट लेके लद्दाख जा सकता है, हवाई जहाज लेके दुबई घूमने जा सकता है, यूरोप जा सकता है, मलेशिया, सिंगापुर, कोई जरूरत नहीं है, वो टाइम आएगा तब जाना। अब भी मैं कहता हूं आपके 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के रेडियस में आप अपने वतन में देखो कितनी खूबसूरत चीजें। यू कीप क्रॉसिंग प्लेसेस लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, बैंगलोर, इलाहाबाद, कानपुर, पूना, बॉम्बे, कितने हमारे ये आपके आसपास ये शहर जरूर होंगे। गो एंड स्टार्ट विजिटिंग दीज प्लेसेस। और अगर ये दूर है, आप अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लीज टेक आउट टाइम ऑन वीकेंड्स विद फ्रेंड्स, को ट्रैकिंग पे निकल गए, बट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। दैट इज ट्रैवलिंग। दैट इज व्हाई से ट्रैवलिंग इज एन इन्वेस्टमेंट। सो वो ग्रुप्स में, फैमिलीज के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन द एंड टू समराइज दीज हैबिट्स, Number 1 habit, believe in yourself. Have a positive mindset. Have belief in your capabilities. Number 2 habit, writing, journaling, introspection, gratitude journal. Number 3 habit, habit of reading. Very important, 10 to 20 minutes every day. Number 4th habit, make physical activity a priority. Can be yoga, gym, running, cycling, anything. 5th habit, very important, especially those who are defense aspirants, personal grooming. Take care of your body, your clothes, and how you wear them. 6th habit is declutter yourself, clean your surroundings, and organize yourself. You'll be more productive. 7th habit is make goal setting, long-term goals converted to short-term goals, and goals के साथ have a strategy and have a plan to execute these goals. And the last habit, and the most beautiful habit, is traveling is an investment. So find time to travel, if not too far away, places which are around the place you live. Thank you very much. So friends, ये 8 हैबिट्स हैं जो कि मैं सोचता हूँ 2025 के लिए, सिर्फ यंग जनरेशन के लिए नहीं, मेरी जनरेशन के लोगों के लिए भी, adopt these habits and see your life change. So wishing you all a scintillating, fascinating 2025. Thank you very much. Jai Hind.